दोस्तों आज हम आए हैं महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में संतरा मतलब मैंड्रिन के खेत में। आप देख सकते हैं कि किसान ने संतरा में चना की फसल उगाई है। चना अभी पूरी तरह से ज़मीन से निकला नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। इसे हम आंतरपीक यानी इंटरक्रॉप कहते हैं। मतलब संतरा की मुख्य फसल के साथ बीच में जो जगह बचती है उसमें चना, सोयाबीन, प्याज, तरबूज आदि प्रकार की फसल ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक मुख्य फसल तो आती ही है और साथ में हम बीच में जो फसल उगाते हैं उससे अतिरिक्त आय किसान को मिलती है। इस तकनीक से किसान ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है अगर पारंपरिक तकनीक के हिसाब से देखा जाए तो। आइए थोड़ा डिटेल संतरा फसल के बारे में जानते हैं। संतरा मतलब हिंदी में मंदारिन और अंग्रेज़ी में इसे मैंडरिन बोलते हैं। कुछ गाँव में इसे नारंगी के नाम से भी जाना जाता है। संतरे की खेती उन्नत देश में बड़े पैमाने पर की जाती है। संतरा एक नींबू वर्गीय फल है। भारत में केला और आम के बाद संतरे को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। मैंडरिन नारंगी के पेड़ 25 फीट यानी 7.6 मीटर तक ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। संतरे के फल का लाल नारंगी छिलका होता है। 208 पौधे प्रति एकड़ में लगाने चाहिए, या फिर उस मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो 208 पौधे एक एकड़ में आ जाते हैं। मंदारिन के फूल मार्च और अप्रैल में दिखाई देते हैं और अत्यधिक सुगंधित होते हैं, जो मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। फल सेट मई में होती है और पूरी तरह से पकने के लिए 6 से 8 महीने की आवश्यकता होती है। मीठे संतरों के लिए 6x6 मीटर दूरी रखें। 1x1 मीटर यानी 1x1 मीटर का खड्डा खोदें। कुछ दिन तक उस खड्डे को धूप में ही रहने दें और उसके बाद में प्रत्येक गड्ढे में 15 से 20 किलो गाय का गोबर, 15 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डालें। बाद में उसमें हर एक गड्ढे में एक पौधा इस हिसाब से लगाएं। पहले वर्ष में 10 किलोग्राम गोबर खाद, 150 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 75 ग्राम पोटाश। दूसरे वर्ष में 20 किलोग्राम गोबर खाद, 30 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटाश। तीसरे वर्ष में 30 किलोग्राम गोबर खाद, 450 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 225 ग्राम पोटाश। चौथे वर्ष में 40 किलोग्राम गोबर खाद, 60 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस, 300 ग्राम पोटाश की मात्रा खाद में डालें। संतरे की खेती में अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई का विशेष ध्यान रखना होता है। मार्च से जून तक 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे, जबकि वर्षा ऋतु में सिंचाई नहीं की जाती। सितंबर से दिसंबर तक 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। आप जानते हैं मैंड्रिन संतरे के पेड़ के लिए एक तटस्थ पीएच स्तर के साथ रेतीली सूखी मिट्टी और अच्छी धूप और आंशिक छाया उपयुक्त होती है। ये पेड़ धूप के कारण मीठा फल पैदा करते हैं और अनउपजाऊ मिट्टी इन पेड़ों के लिए अनुकूल होती है। मैंड्रिन संतरे की डेजी, सम्राट, हनी, मुरकोट, इंपीरियल, किन्नो, कुर्ग, खासी आदि प्रजातियां हैं, जो गहरे नारंगी लाल रंग के छिलके और रसदार सेगमेंट वाले संतरे होते हैं। फलों को आमतौर पर दूर के बाज़ारों के लिए लकड़ी के बक्से में पैक किया जाता है, जबकि विभाजन के लिए बांस और शहतूत के लिए स्थानीय विपणन टोकरियों का उपयोग किया जाता है। तो ये थी दोस्तों नारंगी फसल की कुछ रोचक जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।